आप सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष। दिन प्रतिदिन प्रभु आपको चला रहा है, विश्वास में आगे लेके चल रहा है। इन दिन में प्रेज़ द लॉर्ड एक चरवा के समान प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ हम तमाम भेड़े परमेश्वर के सानिध्य में, प्रभु के पीछे, परमेश्वर की पगडंडी के पीछे लगातार फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम में से एक भी भटकने ना पाए, हमारा ध्यान इधर उधर ना होने पाए, परमेश्वर को केंद्रित करके हमारा जीवन जब आगे बढ़ा रहे, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देगा, हमारे जीवन में उत्तम पदार्थों को देगा, हमें उत्तम प्रेज़ लॉर्ड जगहों से तृप्त करेगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड हमारी जीवन की हर एक अवस्था प्रभु जानता है, एक एक व्यक्ति को जानता है। आइए प्रभु का सुंदर वचन जो आज हमारे जीवन में देता है, उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, भजन संहिता 138 अध्याय और उसका 7वां कलम। प्रेज़ लॉर्ड, Psalms 138 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मुझे जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सुंदर वचन आज परमेश्वर का दास वो प्रभु से कहता है, उनके जीवन का विश्वास वो फिर से जीतता है। वो कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो भी वो मुझे जिलाएगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मुझे हताश होने की जरूरत नहीं। मेरा प्रभु जानता है जब मैं संकट के प्रेज़ द लॉर्ड वो बीच में रहता हूँ। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप में से कई लोग प्रार्थना में जुड़े होंगे, आपके जीवन में भारी संकट आया होगा, क्लेश आया होगा, विपत्ति के साथ परमेश्वर के चरणों में आया। हो सकता है भारी संकट, ऐसे कर्ज के संकट आपके जीवन में आया होगा। हो सकता है आपके बच्चों का चिंता आपके लिए बड़ा संकट बोझ बन गया होगा। हो सकता है उनका हायर एजुकेशन की चिंताओं में आप लगातार संकट में डूबे हैं। इन दिन में हो सकता है उनकी विवाहित जीवन का समस्या को लेकर आप चिंता में, बड़ी संकट में है। आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, किस प्रकार हम चलेंगे। ऐसे तमाम प्रेज़ लॉर्ड विपत्ति के साथ आज परमेश्वर के सन्निधि में आया हुआ एक विश्वास और धैर्य के साथ आना। प्रेज़ लॉर्ड, जिस प्रकार प्रभु का दास कहता है, मैं अगर संकट के बीच में रहूंगा तो भी वो मुझे जिलाएगा। आज ये वचन आप रिसीव करना, परमेश्वर से कहना, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ। मुझे जीवन में प्रेज़ लॉर्ड, मेरे जीवन में संकट आएगा, मैं डरूंगा नहीं, तो मुझे उसमें स्थिर रखेगा। मेरे जीवन में तूफान आएगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार तू चेलों के मध्य में नाव में था, उस प्रकार मेरे संकट में आज तू बीच में है, तू सब कुछ देख रहा है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये संकट में तूने मेरा हाथ पकड़ा है, ये संकट में मुझे तू चला रहा है, तू मेरे दाहिने स्थान पे है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। मेरा विश्वास है ये संकट कुछ समय के बाद चला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, और मुझे डरने की जरूरत नहीं, प्रभु तू हमारे साथ है। आज जितने लोग निराश और दुख के साथ आए, कई बार परमेश्वर के वचन लगातार हमसे बातें कर रहा है। जीवन में शत्रु लगातार प्रेज़ द लॉर्ड संकट को पैदा कर रहा है। इन दिनों में प्रभु का वचन प्रेज़ द लॉर्ड मानने वाले ना मानने वाले ऐसे परिवारों में लगातार शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड जो प्रभु को मानते नहीं, ऐसे लोगों को उपयोग कर रहा है ताकि घरों को नाश किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके द्वारा संकटों को फैलाया जाए। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड मसीह लोगों को भी शत्रु उपयोग कर रहा है ताकि उसके विरोध में कार्य करने के लिए। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर संकट के समय हमें डरना नहीं, धर्मियों को प्रेज़ द लॉर्ड कभी डरना नहीं। धर्मी का जीवन में वो प्रेज़ लॉर्ड तमाम विपत्ति आएगा, प्रभु स्वयं कहा, लेकिन परमेश्वर उसमें से छुटकारा देगा। तूफान आने दो, परमेश्वर तूफान को शांत करेगा। धरती का मारने दो, परमेश्वर उसमें से आपको छुड़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, बिजली गिरने दो, परमेश्वर आपको उसमें से बचाएगा। हो सकता है दुनियादारी लोगों को परमेश्वर नहीं बचाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने वाला है। इन दिनों में प्रार्थना में लगातार रहने वाला है। मेरा प्रिय भाई बहनों, संकट चाहे आपका कैसा भी हो, आज डरना नहीं। आप में से कई लोग निराश होकर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, शादियां टूट रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहा है। इन दिनों में घरों में शांत वातावरण फैल रहा है। हालेलुया।
आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर ऐसे बंधनों को तोड़ने पाए। इंद्र में लगातार परिवार को बिगाड़ने वाला, परिवार को बर्बाद करने वाला ऐसे चिंताओं के साथ आप संकट में हैं। हम जानते हैं आपकी वेदना क्या है, आपके दिल की दुख क्या है, आप किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार परमेश्वर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं आपकी वेदनाओं को। लेकिन परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। यदि आप धर्मी है, आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर पे पूरा मन से विश्वास के साथ आए हैं तो प्रभु आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। शत्रु चाहे कितना भी प्रहार करने दो, शत्रु चाहे कितना भी विरोध करने दो, शत्रु चाहे कितना भी आपको परेशान करने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके साथ है, आपको संग है परमेश्वर, और वो उसका जवाब देगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना में रहना। परमेश्वर शत्रु आपको डराने के लिए अनेक पद्धतियों को, परमेश्वर हो सकता है आपके पति के द्वारा, हो सकता है अपने पत्नी के द्वारा, हो सकता है समाज में, हो सकता है आजू बाजू के द्वारा, या जिस क्षेत्र में परमेश्वर आपके ऊपर संकट पड़ा है उधर डराने की कोशिश करेगा। लेकिन घुटने टेक कर प्रार्थना करने वालों की विजय होती है। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना के सामने शत्रु हारता है, प्रार्थना के सामने परमेश्वर कोई टिकेगा नहीं। वो सामर्थ्य प्रार्थना जो घुटने में है, वो दुनिया की ताकत उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। जो घुटने पे गिरेगा वो दूसरों के सामने खड़ा रह सकता है। ये प्रभु का वचन है। इंद्र में परमेश्वर का सन्निधि में विषय रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके घुटने का इज्जत देता है, आपका वैल्यू देगा। आपने जो आंसू बहाया है, जो रोया है, जो दिल तड़प कर परमेश्वर के सन्निधि में रोया है, प्रभु देखता है। परमेश्वर जरूर शत्रु को काबू में लाएगा। इंद्र में आपकी पत्नी को परमेश्वर झुकाएगा, आपकी पत्नी को झुकाएगा, आपका घर को बनाएगा। लेकिन क्या करना है हमारे जीवन में? परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर हालातों से मत डरो, लेकिन प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ो। ये एक विश्वास से आगे बढ़ना, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को छोड़ूंगी नहीं। ये विश्वास का वचन परमेश्वर को जीतने के लिए प्रभु से कहिए, प्रभु आपका विषय को जीत के देगा। परमेश्वर आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन परमेश्वर ने हमें हिम्मत दिया है। आज के वचन हमें हालातों से डरने को ना कहता है। आज का वचन ये सिखा रहा है परमेश्वर हमारी परिस्थिति के मध्य में, बीच में है। इन दिन में परमेश्वर लगातार प्रार्थना करने वालों की जीत होती है। वो कभी हारते नहीं। घुटनों की ताकत दुनिया की ताकत से बड़ी ताकत है। परमेश्वर का सन्निधि में बिताया हुआ समय परमेश्वर दुनिया का श्रेष्ठ समय है। ऐसे समय जीवन में बार बार मिलता नहीं है। एक दिन परमेश्वर जो बीत गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। कल जो घुटने में हाथ पड़ा परमेश्वर वो दूसरे दिन नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग कर परमेश्वर का सन्निधि में जो समय लगातार आप बिताएंगे, आपके जीवन में बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तेरा वचन हमें सिखाया, चाहे संकट के बीच में हम रहेंगे तो भी तू हमें जिलाएगा। इंद्र में परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर हमारे भाई बहन संकट के साथ आए, दुख के साथ आए, वेदना के साथ आए, रोते हुए आंसू के साथ परमेश्वर का सन्निधि में कह रहे हैं, प्रभु मेरा परिवार को बचा, मेरा रिश्ता को बचा, मेरा परमेश्वर बंधन को बचा। इंद्र में आंसू के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाला एक एक परिवार से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका शादी को बचाएगा, परमेश्वर आपका रिश्ता को बचाएगा, परमेश्वर आपके डाइवोर्स को कैंसिल करने देगा। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर छुटकारा की रात होने पाए। प्रभु तुम मध्य में खड़ा रहे, इन दिन में परमेश्वर प्रश्न का निवारण होने पाए, होने दे प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, तमाम लोग देश विदेश से जुड़ते हैं, वो अलग अलग कंट्री से जुड़ रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूँ एक एक व्यक्ति प्रेयर वॉरियर बनने पाए, प्रार्थना में समय निकालने पाए, प्रार्थना में जागरूक होने पाए। समय बहुत निकट है, परमेश्वर समय खराब होते जा रहा है। ये दुनिया म्लेच्छता में जा रहा है, ये दुनिया गलत रास्ते में जा रहा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं।
परमेश्वर लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के सन्निधि में एक विश्वासी होने के नाते के हमारे जीवन का फर्ज है प्रभु तुझे धन्यवाद देना, तेरे सन्मुख में स्तुति प्रशंसा करना, तेरे सन्मुख में तारीफ करना। इन दिनों में हमारे जीवन से बड़े काम होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तो अद्भुत कार्य को करेगा, इन दिनों में लोगों को निराश नहीं करेगा। जितने लोग तेरे सन्मुख में प्रार्थना किया है, एक एक व्यक्ति का परमेश्वर और तू जवाब देगा, तो उत्तर देने वाला परमेश्वर वो हल्लेलुया। पिता परमेश्वर शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, वो हल्लेलुया तमाम क्षेत्रों में यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। इन दिनों में घर ब्लेस होने पाए, वो परमेश्वर निराश ना होने पाए। एक एक व्यक्ति हमारे परिवार में जुड़े हैं, हमारा प्रेयर परिवार में जुड़ने वाला, मैं एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरे वार्ड में कवर करता हूँ, तेरा लहू में कवर करता हूँ। शत्रु किसी को छूने ना पाए, शत्रु किसी के घर में घुसने ना पाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ को सेंड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर एक एक परिवार को तू बचा, एक एक परिवार को छुड़ा। शत्रु नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है, शत्रु छिन्न भिन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है, परमेश्वर उनको छुड़ा। इन दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए, शत्रु का कार्य खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए, दुष्ट का बंधन टूटने पाए। आज जितने लोग परमेश्वर तेरे चरणों में आए, हर एक को आशीष दे, हर एक को अनुग्रह प्रदान कर। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में एक गवाही के साथ आने के लिए प्रभु तू मदद कर। इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज शाम की प्रार्थना तूने सुना, इस धन्यवाद। निवेदनों को सुना, इस धन्यवाद। विनंतियों को सुना, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, इन दिनों में प्रार्थना में लगातार बढ़ते रहना, विषय की ओर ध्यान मत रहना। आप रोना नहीं, आप आंसू नहीं बहाना। आपकी वेदना हम समझते हैं, लेकिन हमसे बढ़कर परमेश्वर आपकी आंसू देखता है, आपकी वेदना को जानता है, आपके दिल को जानता है। इसलिए घबराना नहीं। परमेश्वर के सन्निधि में यदि आप दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा, शत्रु को हराएगा। हमारा परमेश्वर ने क्रूस पर उसको कुचल दिया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके प्रश्न के मध्य में है। आज प्रभु आपको छुड़ाने पाए। इस वचन के साथ आज की शाम शुभ है। जय मसीह।